अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अच्छा, जो फ़ी नोटिफिकेशन आई है एचएससी की तरफ से, जो फेडरल बोर्ड की तरफ से एचएससी के लिए जो आई है नोटिफिकेशन, उनके बारे में बात करेंगे कि जो प्राइवेट स्टूडेंट है या जो बच्चे इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में और वो दोबारा 2025 में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि उनके मार्क्स इंक्रीज़ हो या फिर पास हो जाए, तो उनके लिए वीडियो है। ठीक है, या जो भी बच्चा इंप्रूव करना चाहता है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में से बच्चे के लिए ये वाली वीडियो है और आप इसको स्किप मत कीजिए। जो सारी जितनी भी फेडरल बोर्ड की तरफ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप इसको फोकस करके समझे। ठीक है, ये एचएससी के लिए है। जो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन होंगे 2025 के, ये 2025 में होने वाली जो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन है उसकी ये नोटिफिकेशन है फ़ीस के रिलेटेड, और साथ में उन्होंने आपको अंदाज़तन डेट भी बताई है कि आपके बोर्ड के पेपर 22 अप्रैल ट्यूसडे 2025 से वो इफेक्ट में लाएंगे। यानी कि ये आपको उन्होंने अंदाज़तन डेट दी है कि इसके कोई आसपास डेट होगी जो आपके पेपर वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आपके ये फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन की डेट ये वीडियो है। ठीक है, जो सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन है उसकी नहीं है, क्योंकि साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम होते हैं। ये फर्स्ट एनुअल की है, ठीक है, 2025 की। तो सबसे पहले जो सब ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जब आप भेजते हैं बोर्ड को, तो वो कैंडिडेट्स, ठीक है, एडमिशन फॉर्म या वो आप भेजना चाहते हैं तो उनकी लास्ट डेट क्या है। अगर नॉर्मल फ़ीस के साथ आप भेजना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 3 फेब की 3 तारीख 2025। ठीक है, यानी फरवरी की जो 3 तारीख है वो आपकी लास्ट डेट है। तब तक आप अपना सिंगल फ़ीस के साथ एडमिशन भेज सकते हैं। यानी 3 तारीख तक जितने भी आप एडमिशन भेजेंगे फेडरल बोर्ड को फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की, उसकी फ़ीस आप सिंगल फ़ीस देंगे, जो सिंगल फ़ीस डिसाइडेड है फेडरल बोर्ड ने जो डिसाइड की है। और अगर आप 4 से लेके यानी 3 के बाद जो 4 तारीख और 4 से लेके 14 तारीख फेब की, उसमें उस तक आपकी फ़ीस डबल फ़ीस होगी और ट्रिपल फ़ीस के साथ आपकी फ़ीस जाएगी 15 से लेके 24 तक। ठीक है, यानी कि 15 तारीख से लेके 24 फरवरी तक आपकी जितनी फ़ीस जितनी एडमिशन फॉर्म आप भेजेंगे जिस डेट को, आपसे ट्रिपल फ़ीस लेगा। ठीक है, अच्छा, हम बात करेंगे रेट्स की। ठीक है, कि फ़ीस कितनी है। तो जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं या जो रेगुलर बच्चे हैं या जो एक्स प्राइवेट बच्चे हैं, उनकी जो फ़ीस है या आईबीसीसी की है या एडिशनल सब्जेक्ट दे रहे हैं इम्प्रूवमेंट के कुछ केसेस है, वो बच्चे हैं। तो वो बच्चे क्या करेंगे, उनकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस 2700 है और इनकी सेकेंड ईयर की फ़ीस भी 2700 है। और अगर वो दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं यानी दोनों के लिए एडमिशन भेजना चाहते हैं, कलेक्टिवली अपना एडमिशन फॉर्म भेजते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के सब्जेक्ट्स को देना चाहते हैं, तो आपकी फ़ीस 5400 होगी। ठीक है, और जो बच्चे नॉन रजिस्टर्ड है यानी फेडरल बोर्ड के साथ उनकी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुई भी, ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं तो या आईबीसीसी केसेस है, तो वो क्या करेंगे, 4200 उनकी एचएससी की फ़ीस है और सेकेंड ईयर की फ़ीस भी उनकी इतनी ही है। लेकिन अगर वो दोनों करना चाहते हैं तो फिर उनकी फ़ीस 6900 होगी। इसमें एक्चुअली ये दूसरी फ़ीस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो लेगा, जबकि पहले में आपसे वो पहले ही रजिस्ट्रेशन ले लेता है। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रेगुलर बच्चे होते हैं उनसे पहले ही वो फर्स्ट ईयर में जो है 1500 रुपया ले लेते हैं, जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के लिए चल जाती है। ये रजिस्ट्रेशन होती है बोर्ड की तरफ से, जो आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है ये उसकी फ़ीस होती है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है, अच्छा एक और बात, अगर आप किस फॉर्म भेज रहे हैं एडमिशन फॉर्म और उसमें किसी तरह से आपका मिस्टेक हो गई है और आप उसको एडिट करना चाहते हैं, तो बोर्ड के पास अगर आप जाएंगे तो आपसे 2000 फ़ीस पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आपसे को फेडरल बोर्ड ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी हुई है, उसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए, अच्छा, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करेंगे कि वो इंश्योर करेंगे कि सारे कैंडिडेट्स जो फ़ीस जमा करवाएंगे वो क्या करेंगे कि उनकी बैंक के चालान जो फ़ीस जमा हो जाती है, ठीक है, वो जो चालान होती है वो बैंक की जो चालान होती है वो आप करेंगे कि आप अपनी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर उसको अपलोड करेंगे ताकि उनको पता चले। यानी कि आपके पास जो वेबसाइट जो आपको चालान जनरेट करके देती है, वो चालान जब आप बैंक लेके जाते हैं वो आपको फ़ीस जमा होती है तो आपको जो रिसीट मिलती है पेड चालान की, तो वो आप अपलोड करेंगे फेडरल बोर्ड को। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा और आपका एडमिशन वो रिजेक्ट कर देंगे, इवन कि आपने वहाँ पे पैसे भी ऑलरेडी दिए हुए हैं। लेकिन आपको ये फॉर्म अब आपको पता चल क्या होगा कि ये फॉर्म ये जो चालान है इसको अपलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये आप कहाँ जमा कर सकते
सकते हैं, ये HBL या MCB की किसी भी ब्रांच में आप कर सकते हैं। उसके बाद यानी ये बैंक है और ये आप जायज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं। आप मैनुअल चालान यूज़ नहीं करेंगे, वही चालान ओरिजिनल जो सिस्टम जनरेटेड है वही यूज़ करेंगे, वो आपके पास बैंक वापस देगी तो वही आप अपलोड करेंगे, आपका एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो रिज़ल्ट HSC का रिज़ल्ट कार्ड है वो आप जो वेरीफाइड है, ठीक है। आप अगर फेडरल बोर्ड से नहीं है, दूसरे बोर्ड से हैं, तो आपका जो SSC 1 का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो अगर आपने किसी और बोर्ड से किया है तो आप रिज़ल्ट कार्ड ज़रूर अपलोड करेंगे, लेकिन वो किसी वेरीफाइड बोर्ड का होना चाहिए, ठीक है, जैसे हमारे पास बाकी बोर्ड्स है। इसके बाद आपके पास जो इनकम्प्लीट फॉर्म्स होंगे वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे एडमिशन के लिए। और जो कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर में है और वो सेकेंड ईयर या सेकेंड ईयर में है, तो जो भी पेपर वो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी पेपर के मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं या उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वही पेपर दें, बाकी पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास एक और बात मैं आपको कह दूँ कि जो भी पेपर आप देना चाहते हैं और अगर आपके पास उसमें मार्क्स पहले भी अच्छे हैं लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मैं रोल नंबर स्लिप में बनवा दूँ, ठीक है, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दूं और आप उसको दोबारा नहीं बनवा देते हैं रोल नंबर स्लिप में, लेकिन आप उसे फिर पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर लेते, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपके पुराने वाले मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप पेपर को अटैम्प्ट नहीं करते, ठीक है, और आपके पास 0 मार्क्स भी आपके आ जाए दोबारा पेपर में, तो आपके पिछले वाले मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। जो ज़्यादा मार्क्स होंगे वही लगेंगे, ठीक है। अगर दूसरे में ज़्यादा है तो वही लग जाएंगे, पहले में ज़्यादा है तो वो लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो यतीम बच्चे हैं या जो बच्चे डिसेबल बच्चे हैं या जो भी बच्चे शोधा के बच्चे हैं, प्रिजनर्स के बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, उनकी फ़ीस सबमिट जो है वो नहीं होगी, फेडरल बोर्ड उनसे एग्ज़ाम फ़ीस नहीं लेगा, ठीक है, फ्री होगा। उसके बाद यानी वो एग्ज़ाम फ़ीस चार्ज नहीं होगी इन बच्चों से, लेकिन आपको प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, प्रूफ शैल बी अपलोडेड इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी इन। अच्छा, आप किसी भी फॉर्म एडमिशन फॉर्म सबमिट करने में कोई आपको दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप फेडरल बोर्ड के इन नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको फेडरल बोर्ड ड्यूरिंग ऑफिस और ऑफिस और जो सुबह के वक्त होते हैं, जो ऑफिस के टाइमिंग होती है, आप उसी वक्त कॉल कर लें। और जो प्राइवेट बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अपना स्कूल कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट ज़रूर अपलोड करेंगे, ठीक है, फेडरल बोर्ड में, वरना एडमिशन फॉर्म नहीं लगेगा। ओके, सो अगर प्रैक्टिकल्स के बारे में, अगर आपके पास रोल नंबर स्लिप में बन के आ भी गए, लेकिन अगर आपके पहले मार्क्स अच्छे हैं तो आप इसको नहीं भी दे तो ये इनफ होगा, ठीक है, यानी वो उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके पुराने वाले मार्क्स लग जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट ईयर में है और सेकेंड ईयर कर लिया है आपने और आप अभी दोबारा से पेपर दे रहे हैं, ठीक है, फिर तो आपको प्रैक्टिकल की कॉपी जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, सेकेंड ईयर नहीं किया, तो आप प्रैक्टिकल की कॉपी सबमिट कराएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली, ठीक है। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर मैं कुछ चीज़ें आपको समझा नहीं पाई तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, और आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़े, अल्लाह हाफ़िज़।